निकोदेमस मजहबी था, आलिम था, मगर फिर भी यीशु ने कहा तुझे नया जन्म लेना होगा। इससे साबित हुआ कि मजहब जिंदगी नहीं देता। यूहन्ना 3:3। निकोदेमस रात को आया क्योंकि अंधेरे में रहने वाला रोशनी को पूरी तरह बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही हमारी रूहानी हालत है। यीशु ने बहस नहीं की, तारीफ कबूल नहीं की, सीधा मसला बताया। नई पैदाइश के बगैर कोई खुदा की बादशाही नहीं देख सकता। नई पैदाइश इखलाकी बेहतरी नहीं बल्कि पुरानी फितरत की मौत है। 2 कुरिन्थियों 5:7। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। यानी मसला बाहर का नहीं अंदर का है। यूहन्ना 3:6। नया जन्म इंसान के इख्तियार से नहीं रूल कुद्स के अमल से होता है। ये कंट्रोल नहीं तस्लीम मांगता है। यूहन्ना 3:8। बीज की तमसील फैसला कौन है? जो दाना मरने से इनकार करता है वो अकेला रहता है। यूहन्ना 12:24। जब तक बीज जमीन में दफन ना हो नई जिंदगी जाहिर नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही पुरानी जिंदगी को मरना होगा। यीशु ने निकोदेमस को सलीब की तरफ ले जाकर बताया नई पैदाइश की कीमत मौत है। यूहन्ना 3:14। सलीब पर यीशु की मौत वो दरवाज़ा है जहां पुराना इंसान ख़त्म और नई जिंदगी शुरू होती है। नया जन्म अमाल से नहीं, मजहबी अहदों से नहीं, बल्कि खुदा की रहमत से मिलता है। तीतुस 3:5। जो नया जन्म लेता है वो सिर्फ बदलता नहीं, खुदा की औलाद बन जाता है। यूहन्ना 1 बाब 12 और 13 आयात। नई पैदाइश का सबूत शोर नहीं बल्कि फल है। मोहब्बत, पाकीज़गी, अतायत और बदली हुई फितरत। गलतियों 5:22। असल सवाल ये नहीं कि तू कितना जानता है, बल्कि ये है कि क्या तू मरा है, क्योंकि बगैर मरे कोई जिंदा नहीं होता। आज यीशु तुझसे भी वही कहता है जो निकोदेमस से कहता था, आ अपनी पुरानी जिंदगी को मरने दे और मुझ में नया जन्म ले। यही जिंदगी है। I would like to share with you the good news of Sarfraz Mebub Ministries International. This ministry is dedicated to spreading the gospel of Jesus Christ and uplifting communities through the power of prayer, teaching, and service. We kindly ask for your prayers for our ministry, that God may guide and strengthen us in all our efforts. May the Lord bless this work abundantly. Please join us in praying for the success